हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन योर लाइफ वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज अपनी अवेयरनेस की जर्नी को और हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं विटामिन डी के बारे में। यस फ्रेंड्स, विटामिन डी को ही हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूरज की मदद से हमारी स्किन हमारी बॉडी में विटामिन डी को बनाती है और बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को वो सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करती है। फ्रेंड्स, आज ग्लोबली विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हमें इसके लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में अवेयर रह के और कुछ चेंजेस करके डाइट में अपने इस डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 4 में से हर 3 इंडियंस को आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आश्चर्य की बात यह है कि एडल्ट्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि हम अपने डाइट और लाइफस्टाइल को पूरी तरह से भूल चुके हैं। फ्रेंड्स, टाटा 1mg लैब्स ने जब रिसर्च किया 2023 में अराउंड 27 सिटीज़, मेजर सिटीज़ में इंडिया की, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2.2 लाख पीपल का जब सैंपल लिया और उन्होंने इस रिसर्च का कंक्लूजन निकाला, तो उन्हें ये पता चला 76% ऑफ इंडियंस हमारी आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजर रही हैं। इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी कुछ कॉमन सिम्टम्स हमें बॉडी देती है, जिस पे हमें ध्यान देना और मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके मसल में पेन होना कंटिन्यूस, आपके बोन में कंटिन्यूसली दर्द होना, आपके जॉइंट्स में दर्द होना, आपको डिप्रेसिव फीलिंग होना, आपको सर्दी ज़ुकाम कोल्ड एंड फ्लू बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाना और बहुत देर तक रहना, पूरे दिन तक आपके अंदर कोई एनर्जी ना रहना, आपको स्ट्रेस्ड फील होना, एंग्जाइटी फील होना, लोनली फीलिंग होना, और बहुत ज़्यादा जब ये बढ़ जाता है आपको इवन डिप्रेसिव सा फील होने लगता है। तो फ्रेंड्स, तो आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कैसे सुचारू रूप से चलाए रखने में मदद करता है। इसका विटामिन हमारी बॉडी में सफिशिएंटली होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट है कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेगुलेशन। हमारी बोन्स जो मेजरली कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती हैं, तो उसको इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब करने में यही विटामिन डी मदद करता है। अगर ये विटामिन डी हमारी बॉडी में कम है तो हमारे बॉडी में मिनरलाइजेशन यानी कि फॉस्फोरस और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और जिससे कि हमारी बोन नहीं बन पाएगी। तो बोन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी अगर होती है तो डेफिनेटली बोन में आपको पेन होगा, पेल्विक रीजन, लोअर बैक, हिप्स, लेग्स, रिब्स, सब जगह आपको दर्द फील होगा। तो इसका एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम फॉस्फोरस के विटामिन डी का हमारे बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आगे चलते हैं बोन हेल्थ पे। बोन हेल्थ पे टोटली ये कैसे इफ़ेक्ट डालती है। अगर बचपन की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम देखी जाती है। रिकेट्स यानी कि बहुत वीक बोन्स हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ही डिलेड ग्रोथ होती है, देरी से ग्रोथ होती है बोन्स की, इवन कर्वी टेढ़े लेग्स भी हो जाते हैं। तो ये विटामिन डी की कमी से ही होते हैं। एडल्ट्स में अगर बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिसमें कि बोन्स सॉफ्ट बन जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बोन्स बनते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी की कमी से हमारे बोन्स में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं, पोर्स, और जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी पूरी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ डेफिनेटली नहीं रहती आपके बोन्स में, जिसकी वजह से आपके फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिसको किडनी इश्यूज़ हैं, अगर ओल्डर एडल्ट्स में अगर किडनी इश्यूज़ हैं, लिवर इश्यूज़ हैं, तो उनके फ्रैक्चर के रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसी तरह मसल फंक्शन में बोन्स का बहुत ही मेजर रोल है। अगर आपकी बोन्स में आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपकी मस्कुलर पेन हमेशा बना रहेगा। आपको पैरों में या मसल्स में ऐंठन, आपको उसमें दर्द होना, आपके थोड़ा सा भी काम करने में, आपकी मोबिलिटी में, हल्का फुल्का काम करने या डेली एक्टिविटीज़ में भी जो आप काम करेंगे, आप उसको पेन फील करेंगे। आपकी मसल्स में दर्द होगी, ट्विचिंग होगी, मसल्स फड़फड़ाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा पैरों में या हाथ में कहीं कहीं मसल फड़कते हैं, आपके फेशियल मसल्स भी कभी कभी फड़कते हैं, तो आपको लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ट्विचिंग जिसको कहते हैं, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ही होते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर लॉस। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी में, बहुत ही
स्पीडी वे में आपका हेयर लॉस होता है। विमेन में स्पेशली बहुत तेज़ी से हेयर लॉस होता है। अगला है इम्पॉर्टेंट, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है विटामिन डी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे ब्लड में पैथोजन फाइटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो हमारे ब्लड में डिफेंस का काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। कोई रोगाणु आते हैं, जो पैथोजेंस आते हैं, उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो इसी विटामिन डी की वजह से होती है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड होता है। आपको कोल्ड एंड फ्लू, सर्दी ज़ुकाम, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी होंगे और लंबे समय तक रहेंगे। इसकी रिकवरी बहुत आपको स्लो होगी। इसी तरह स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स होता है। आपको कोई ज़ख्म लग रहा है, आपको चोट लग रही है, तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत देरी से रिकवरी होगी और कोई भी घाव और ज़ख्म बहुत देर से भरेगा। इसी तरह सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ फ्रेंड्स, कैंसर में कंट्रोल करने में कैंसर को विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। जो कैंसर में प्रोलिफरेशन होता है और एपोप्टोसिस होती है, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं और डेथ हो जाते हैं। इसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। वो इतने कैंसर की रिस्क को रोकता है कि इसका आपकी बॉडी में सफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ फ्रेंड्स, अगली जो बहुत मेजर चीज़ है, आपके हार्ट को, आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक, हाइपरटेंशन जैसे रिस्क से ये विटामिन डी अगर बॉडी में सफिशिएंट है तो वो आपको बचाता है। तो आपकी बॉडी में इसका डिसबैलेंस होना आपको डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल, हाइपरटेंशन और एंग्जाइटी की तरफ आपको ले जाएगा। दूसरा बहुत मेजर है डायबिटीज़ में इसका इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, इंसुलिन रेगुलेशन हम जानते हैं। आज इंडिया में इतना ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ चुका है कि इंसुलिन के बारे में सबको पता है अब कि इंसुलिन सिक्रीशन बॉडी में अगर ना हो तो डायबिटीज़ कितनी तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस इंसुलिन का सिक्रीशन करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। जब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म होता है तो विटामिन डी की हेल्प से ही इंसुलिन सिक्रीशन होता है। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो तो आपको बहुत हाई रिस्क है डायबिटीज़ होने का। फ्रेंड्स, इसी तरह जो ऑटो इम्यून डिजीज़ेस कुछ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ेस मतलब कि जिसमें आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी बॉडी को बुरा प्रभाव डालने लगता है, आपके इम्यून सिस्टम पे ही अफेक्ट करने लगता है। ये अगर डिजीज़ आपको हो जाता है तो, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोसिस है, सोराइसिस है। सोराइसिस में क्रोनिक स्किन डिजीज़ हो जाती है आपको, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस हैं। ये सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेस को जिसको क्योर करना बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन बन जाता है। इसमें विटामिन डी का बहुत मेजर रोल होता है। मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करना। जी हाँ फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विटामिन डी अगर आप नहीं रखते हैं बॉडी में सफिशिएंट तो मेंटल हेल्थ टोटली आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। जब विटामिन डी की वजह से ही हमारी ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। ये हार्मोन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस का सिग्नल आपकी बॉडी में जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो आप हमेशा नेगेटिव फील करेंगे, आपको एंजाइटी की फीलिंग होगी, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, लोनलीनेस फीलिंग होगी। और ये बहुत ज़्यादा अगर समय तक ये डेफिशिएंसी रह गई, इवन आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको मेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। आप लोगों से इंटरैक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा कम हो जाती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ये इतने तेज़ी से होता है कि आपको पता भी नहीं चल पाता। तो इन सिम्टम्स को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह न्यूरो प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आपको डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा बचाता है। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाकर विटामिन डी मेंटेन करता है जीन्स को रेगुलेट करने में। जी हाँ, वो जीन्स जो आपके मूड को, आपके सोचने समझने की शक्ति को, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस जिसको कहते हैं, उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप
मेंटल फॉग, कंफ्यूज स्टेट में रहना, घबराए रहना, अगर ये फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो डेफ़िनेटली आपको देखना चाहिए कि आपके विटामिन डी में कहीं कोई कमी तो नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब हमने जाना कि विटामिन डी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को कितनी बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है अगर बॉडी डेफिशिएंट हो चुकी है विटामिन डी में, और धीरे धीरे कितना हम लाचार इवन डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए ध्यान देते हैं कि किनको ज़्यादा रिस्क है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने का, किनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। तो पहले हैं वो एल्डरली इंडिविजुअल्स जिनकी बहुत स्किन थिकनिंग बहुत कम है, जो पतली स्किन है, जो घर के अंदर रहते हैं, इंडोर्स रहते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते, वो बड़े बूढ़े जो जिनको विटामिन जो सनशाइन ज़्यादा नहीं ले सकते या नहीं लेना पसंद करते, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि बॉडी में सिंथेसिस नहीं हो रही है। उसी तरह जो लोग होम बाउंड लोग हैं, जो यानी कि कन्फाइंड रहते हैं, एक घर के ही अंदर रहते हैं, कमरे में रहते हैं। आजकल यंगस्टर्स मोबाइल लेकर दिन भर घर में रहना पसंद करते हैं, पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, या वो ऑफिस गोअर्स जो दिन भर सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, सूरज की रोशनी कभी देखना पसंद नहीं करते और वो समय भी नहीं निकालते, या कुछ वो वर्कर्स जो नर्सिंग होम, हॉस्पिटल से ऐसी जगह पर जहाँ काम करते हैं जिनका काम ही ऐसा है कि वो चाहते हुए भी सनलाइट नहीं ले सकते। फिर इसी तरह वो लोग जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में रहते हैं, नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स यानी कि बहुत लिमिटेड सन एक्सपोजर होता है और बहुत लंबे विंटर्स होते हैं, सूरज वहाँ निकलता ही नहीं, तो रोशनी वो कैसे लें, तो उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। फ्रेंड्स यहाँ तक कि पाया गया है कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होने लगता है लोगों को, यानी कि ये इस तरह का डिप्रेशन है जो यूजुअली विंटर में ही लोगों को होता है। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि सनशाइन का होना, सनलाइट का आपका एक्सपोजर लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ सन पूरे हर मौसम में निकला रहता है और आप चाहें तो इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं और विटामिन डी की कभी आपको कमी ही ना हो। लेकिन जहाँ पे सूरज नहीं निकल रहा है उनको ये डिसऑर्डर होना, उस विंटर सीज़न में सारे लोग उस डिप्रेशन से गुजरने लगते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली जबकि दूसरे वो लोग हैं जो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग करते हैं या एक्सेसिव सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं, जो पूरे समय अपने आप को ढके रहते हैं और सनस्क्रीन एक्सेसिव यूज़ करते हैं। उनकी स्किन को मौका नहीं मिलता विटामिन डी का सिंथेसिस करने का, या इतनी ओवर कवरिंग हो जाती है कि वो अगर सूरज की रोशनी में है भी तो उनकी बॉडी सिंथेसिस नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सन एक्सपोजर लें तो बहुत ही पतले वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी स्किन सिंथेसाइज कर पाए विटामिन डी को। तो अगर आप सनशाइन ले भी रहे हैं और बहुत मोटे कपड़े पहने हुए हैं, कवर्ड हैं, तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क, आपका सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसी तरह वो लोग जो बहुत डार्कर स्किन के हैं, तो उन लोगों में मेलानिन लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से स्किन की एबिलिटी विटामिन डी प्रोड्यूस करने की सनशाइन में बहुत कम हो जाती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोन है विटामिन डी डेफिशिएंट होने के। इसी तरह जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, जो क्रोनिक लिवर या किडनी डिजीज़ से गुज़र रहे हैं, उनको विटामिन डी डेफिशिएंट होना डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि विटामिन डी जो हमारी बॉडी में बनता है, इसका एक प्रोसेस होता है कि वो हमारी स्किन सनशाइन की मदद से विटामिन डी बनाती है, फिर वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, फिर वो हमारे लिवर में जाता है, और एक्टिव फॉर्म में जो हमें ज़रूरत होती है, जो बॉडी में यूज़ होगा, वो एक्टिव फॉर्म में हमारी किडनी में ही बनता है। तो डेफिनेटली जिनको लिवर और किडनी की डिजीज़ है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजरेंगे। ओबीस लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओबेसिटी जिनको है उनके बॉडी में एडिक्वेट लेवल में विटामिन डी नहीं बन पाता, तो इसलिए ओबीस लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उसी तरह अगले जो वो इन्फेंट्स हैं जो माँ के दूध को ले रहे हैं, माँ के दूध में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, इसलिए वो बच्चे भी, और वो लिमिटेड सन एक्सपोजर भी ले रहे हैं वो बच्चे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा रिस्क है विटामिन डी डेफिशिएंसी होने का।
उसी तरह ओल्डर एडल्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिनकी स्किन बहुत पतली है या एज की वजह से वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं और डाइट में भी वो उतना ज़्यादा नहीं सफिशिएंट विटामिन डी का इंटेक ले रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा विटामिन डी इशूज़ डेफिशिएंसी की होने वाले हैं। जिनके डाइट में वो सारे लोग जो डाइट सही से नहीं ले रहे हैं, आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में सब इतना जंक ले रहे हैं, कोई हेल्दी फूड नहीं लेता, कोई ये भी नहीं ध्यान देता कि हम जो फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उसमें कितने विटामिन रिच हैं कि नहीं, मिनरल रिच हैं कि नहीं। तो हमें लगता है कि हमने बस कुछ जंक खा लिया, पेट भर गया, तो उससे हमारी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में हर न्यूट्रिशन मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो विजिलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो शिफ्ट वर्कर हैं, इंडोर वर्कर हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो सनलाइट से दूर हैं, डेफिनेटली उनको ये रिस्क होने की चांसेस ज़्यादा हैं। प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन, वो मदर्स जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विटामिन डी को मॉनिटर करने की, क्योंकि जो प्रेग्नेंट हैं उनका फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय बॉडी की विटामिन डी की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अगर ना ध्यान दें तो वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, हमने जाना कि ये कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए विटामिन डी डेफिशिएंसी की। सही तरीके से हम जान चुके हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में है और विटामिन डी का पर्याप्त होना बॉडी में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे ये हमारी हर फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन सनशाइन, यानी कि सन एक्सपोजर आपको लेना है। सनशाइन जो नेचर आपको फ्री में दे रही है, सूरज आपको इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप सुबह उठकर 20 से 25 मिनट हल्के कपड़ों को पहनकर सूरज की रोशनी लें, उसमें टहलें, वॉक करें। आप एक दिन की अच्छी शुरुआत भी कर रहे हैं एंड यू आर रिचार्जिंग योर बॉडी। आपकी इससे सर्केडियन रिदम, जिसको हम आगे जानेंगे कि आप अपने और मेरे पिछले वीडियोस में आप जानेंगे, सर्केडियन रिदम को आप मेंटेन करते हैं, यानी जिससे आपकी स्लीप और वेक साइकिल मेंटेन होती है। तो सूरज की रोशनी बहुत कुछ आपकी बॉडी में सुबह सुबह अपना काम कर देती है, वो आप ज़रूर लें। दूसरा है डाइट, विटामिन डी डाइट। विटामिन डी रिच फूड आप लें, जिसमें कि फैटी फ़िश हो गया, सैमन, मैकरेल, सार्डिन्स, या फोर्टिफाइड फूड हो गए, मिल्क, ऑरेंज जूस, कुछ सीरियल्स, या एग योक हो गया, चीज़ हो गया। तो डेफिनेटली एज़ पर योर चॉइस, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, यू कैन चूज़ योर डाइट। इसी तरह अगर आपको पता चल चुका है कि आपकी बॉडी डेफिशिएंट है, तो प्लीज़ गो फॉर गुड ब्रांड विटामिन डी सप्लीमेंट्स और जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के डेफिशिएंसी को आप कवर अप करें और अपनी बॉडी में रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आई वुड रिक्वेस्ट कि हर 6 से 7 महीने पर अपनी ब्लड रिपोर्ट ज़रूर निकलवाएं, जिसमें विटामिन डी का लेवल आप चेक करें, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि बोन दर्द होना या जॉइंट्स दर्द होना, मेंटल डिसऑर्डर होना और आपकी बॉडी में इवन डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, इवन आपकी सेलुलर लेवल तक विटामिन डी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ यू आर विजिलेंट, इफ़ यू आर अवेयर, अपने लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करके इन सारे इश्यूज़ को टैकल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट बी विजिलेंट एंड अवेयर। सो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एटलीस्ट ये वीडियो देखने वाले विटामिन डी से डेफिशिएंट अपने आप को नहीं रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।